हेलो। हाँ। जी जी, बताइए, मैं वेबसाइट बनाता हूँ। हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट बन जाएगी। आगे बताइए, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी? ठीक है। ओके, डन, बन जाएगी। ये कब तक चाहिए आपको? 10 मिनट? नहीं नहीं सर, ऐसे कामों में टाइम लगता है। इसमें डिज़ाइन, डेवलपमेंट, कोड डिप्लॉयमेंट, देन डॉक्यूमेंटेशन भी आपको चाहिए, डीबी इंटीग्रेशन और यूआई वगैरह भी देखना होगा, तो टाइम लगेगा सर, इतना जल्दी नहीं। हाँ हाँ, नो आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी। नहीं, स्टिल सर थोड़ा टाइम तो और देना ही पड़ेगा आपको। 15 मिनट? अच्छा। सर मेरे पास ना एक नशा मुक्ति केंद्र वाले कुछ लोगों का नंबर है। मैं वो आपको देता हूँ, ठीक है? आप अपना एड्रेस उनको दे दो, वो आके आपको 15 मिनट में कर देंगे सब कुछ है। अब मैं क्या बदतमीजी कर, आप क्या बदतमीजी कर रहे हो? 15 मिनट में ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए फालतू? 15 मिनट में ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए भाई को। और रुको, अरे भाई तुमको बोला ना एक बार नहीं बन। हाँ तो बनवा लो, किसी और से बनवा लो भाई, हमें क्या सुना रहे हो? 15 मिनट कौन है भाई? नाम बताना, कौन तुम्हारा 15 मिनट में काम करके दे रहा है? डेविन? ये कौन पागल है? क्या बोला? वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अरे हेलो। अबे मेरी 5 मैकबुक की ईएमआई अभी भी बची है भाई, क्या हो गया, ये कहाँ से आ गई? ये कॉग्निशन की वेबसाइट है और इधर अप्लाई टू ज्वाइन पे आप क्लिक करो तो आपको एक जॉब दिखती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो भाई अगर डेविन इतना ज़्यादा केपेबल है तो आप उससे कराओ ना, आप हमारे लिए ओपनिंग क्यों निकाल रहे हो? डेविन डेविन डेविन, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये डेविन कौन है, और 12 मार्च 2024 एक यूट्यूब वीडियो के आने के बाद इतना तहलका क्यों मच गया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, क्या एआई ने हमारी जॉब्स खा ली हैं? सो डेविन आपका पहला ऑटोनोमस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ये क्लेम कर रही है कॉग्निशन नाम की कंपनी, जिनका ये प्रोडक्ट है। ओके, सो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब खत्म, अब ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है? क्या एआई ने फाइनली ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया है? इस सारी चीज़ों की डिस्कशन करेंगे, बट सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? सिंपल शब्दों में समझाऊं तो दिमाग वाला कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो खुद से सीखने की और सोचने की कैपेसिटी रखे। हमारा जो फ़ोन है इसे हम स्मार्टफोन कहते हैं क्योंकि ये खुद से कई सारी चीज़ें कर सकता है बट लर्न नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्मार्ट और इंटेलिजेंट में जो डिफरेंस है वो है कि इंटेलिजेंट चीज़ खुद को अपस्किल कर सकती है, रन कर सकती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारी जो स्टडीज़ है ये ऐसा बताती हैं कि अगर मशीनों को डेटा दे दे करके ट्रेन करा जाए तो उनकी भी इंटेलिजेंस हो सकती है, वो भी डिसीजन ले सकते हैं। और यही पूरी स्टडी के बेसिस पे आपको पिछले 1-2 सालों में कई सारे एआई टूल्स, एआई मॉडल्स दिखे होंगे, जैसे कि चैट जीपीटी, बार्ड, कोपायलट और बहुत सारी चीज़ें। और इन्हीं में एक एडिशन है डेविन एआई। अब इतना ज़्यादा फियर क्यों हुआ डेविन एआई का? नंबर 1, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। भाई क्या खतरनाक मार्केटिंग की है। ये एक एआई टूल है, लेकिन इन्होंने कहा कि भाई ये टूल नहीं है, दिस इज़ अ फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वो भी ऑटोनोमस, मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं चाहिए इसको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो, ये सॉल्व करके देगा, डिज़ाइन करेगा, डेवलप करेगा। इसको कुछ नहीं आता तो ये ब्लॉग पढ़ के आएगा, उसको सीखेगा और फिर बना के देगा। मतलब जो काम इंजीनियर करते हैं ये वो सब कुछ करके देगा। इवन इसने अपवर्क जैसी वेबसाइट पे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स बना के डिलीवर करें। बाप रे बाप, अब तो पक्का जॉब खत्म। नहीं, समझो इस चीज़ को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके नाम में ही आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि इसे जनरेट करा जाता है, डेटा से ट्रेन करा जाता है, तो ये कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बराबर नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 100% एक्यूरेसी कभी नहीं देती। कोई भी मॉडल आप एआई का उठा लो, वो कभी भी 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो इंसान और भगवान में फ़र्क खत्म हो जाएगा, राइट? एनीवे, सीधा पॉइंट पे आते, फिलॉसफी नहीं झाड़ेंगे। हम बात करते हैं कि क्या एआई, क्या डेविन हमारी जॉब रिप्लेस कर सकता है? देखो, अब सबसे पहले तो नंबर 1 जो मैंने तुम्हें बताया कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी डाली गई कि फियर पैदा करा गया और सबसे ज़्यादा डर बिकता है, ये फैक्ट है।
किसी भी चीज़ को बेचना, उसको डरा के बेचोगे तो तुरंत ले लेगा। यही टेक्निक यूज़ की गई डेविन की पब्लिसिटी में। उसे एज अ एआई टूल ना इंट्रोड्यूस करके उसे एज अ एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल दिया। अब तुम खुद बताओ यार, जिस चीज़ की एक्यूरेसी 100% नहीं है, क्या कोई कंपनी डिपेंड करेगी कि मैं एआई से कोड लिखवा लेता हूँ, वो 10 मिनट में लिख के दे देगा, तुम 10 महीने लगा रहे हो, 10 मिनट वाला मैं क्यों ना यूज़ करूँ। बिल्कुल सही बात है, आप जाएं, लेकिन जब जिस चीज़ की 100% एक्यूरेसी ही नहीं है, वो आपका कोड चलेगा नहीं चलेगा इसकी क्या गारंटी देता है। अब लोग बोलेंगे कि भैया उसमें तो डीबगर भी है, वो खुद से बैठ के डीबग भी करता है। भाई बिजनेस लॉजिक, एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें एआई अभी केपेबल नहीं है करने के, और मान लेते हैं 10 साल बाद वो केपेबल भी हो गया, तो क्या ह्यूमन से ज़्यादा आगे निकल जाएगा? नहीं, एआई जो काम करेगा उसे रिव्यू कौन कर रहा होगा? एक ह्यूमन ही कर रहा होगा। तो कल को अगर मैं मान भी लूँ कि अगर मेरी कंपनी में, मेरी टीम में एक जूनियर मेरा एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो मुझे उसका कोड रिव्यू करना पड़ेगा। मैं ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता कि जो भी फेंक रहा है वो सही है। एक टर्म बताता हूँ, एआई हेलुसिनेशन, इसके बारे में पढ़ना। ये क्या बोलता है कि जैसे इंटरव्यू में हम लोग बैठते हैं तो आंसर देने के लिए कुछ भी बोलते हैं, समझ नहीं आता बस बोलते रहते हैं कि हमारा मेन एम होता है सामने वाले को इम्प्रेस करना। ठीक वही काम एआई करते हैं, जो जीपीटीज होते हैं वो यही काम करते हैं। वो अपनी लर्निंग के बेसिस पे कुछ ना कुछ जनरेट करके देते रहते हैं। वो 100% एक्यूरेट है या नहीं है इसके बारे में कोई क्लेम नहीं है, बट वो देते रहते हैं। अभी डेविन के कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स भी है। अगर हम इसे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हटा के देखें तो इसकी जो गिटहब रिजोल्यूशन की एक्यूरेसी है, गिटहब इशू रिजॉल्व करने की एक्यूरेसी, वो 13.86% बताई जा रही है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है, बिकॉज इससे पहले हाईएस्ट 4.8% था। और दूसरी चीज़ बताई जा रही है कि एक ऐसा एआई मॉडल है जो दूसरा एआई मॉडल भी ट्रेन कर सकता है। तो जो लोग कल से क्लेम कर रहे हैं कि भाई एआई एमएल मशीन लर्निंग पढ़ते हैं उसी में फ्यूचर है, तो डेविन तो ये काम भी कर रहा है, उस हिसाब से तो ये भी बंद कर दो। मतलब बंद ही करना है, सब बंद कर दो ना। देखो कोई भी इंडस्ट्री छूटेगी नहीं। एआई आज यहाँ है, कल वहाँ जाएगा, परसों वहाँ जाएगा। एआई कैन स्प्रेड इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री बट नॉट एज अ मेन एंटिटी, इट विल ऑलवेज बी देयर एज अ सपोर्टिंग एंटिटी। तो डेराइव एक ह्यूमन ही करने वाला है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे लगता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट निकला है, काफ़ी सिमिलर डेविन का यूज़ केस भी आने वाले फ्यूचर में हो जाएगा। जो हमारे आईडीज़ होते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें जाकर के इंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे कि आप कोड लिखोगे तो आपको अलग अलग सजेशंस वगैरह देगा। तो मुझे इसका फ्यूचर ये नज़र आता है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है, बट जहाँ तक डरने की बात है तो डरना आपको नहीं चाहिए, पैनिक आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए। इस समय तो टाइम है कि आप और ज़्यादा स्किल करो, क्योंकि इन फ्यूचर जैसे एआई ने कोड लिख के दिया तो मेरे पास वो नॉलेज होनी चाहिए कि भाई वो कोड सही है या गलत है, तभी मैं उसको करेक्ट कर पाऊंगा, तभी मैं उसे यूज़ कर पाऊंगा। तो हमारी एज अ ह्यूमन जो लर्निंग है वो और ज़्यादा अपस्किल होने वाली, जो हमारी जॉब की डिमांड है, अच्छे इंजीनियर्स की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि जो नॉर्मल बॉयलर प्लेट वाला काम है वो तो अब एआई ही करने वाला है इन फ्यूचर। कि भाई बॉयलर प्लेट कोड लिख के ले आए, ठीक है, जो मतलब रेपिटेटिव टास्क होते हैं, बहुत ज़्यादा टायरिंग टास्क होते हैं, वो सारे अब एआई कर देगा। प्रोडक्टिव इंजीनियरिंग अब देखी जाएगी आने वाले फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जॉब रोल्स निकलेंगी, ठीक है। सो ये मेरा मानना है, ये मेरा ओपिनियन है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। डेविन आपकी जॉब रिप्लेस कर रहा है ना, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है? कॉग्निशन। आइए कॉग्निशन को देखते हैं एक बार। ये कॉग्निशन की वेबसाइट है और इधर अप्लाई टू ज्वाइन पे आप क्लिक करो तो आपको एक जॉब दिखती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। तो भाई अगर डेविन इतना ज़्यादा केपेबल है तो आप उससे कराओ ना, आप हमारे लिए ओपनिंग क्यों निकाल रहे हो? समझ में आए। और मज़े की बात बताता हूँ, कॉग्निशन ने कहीं भी क्लेम नहीं किया है कि एआई आपको रिप्लेस करने वाला है। हर जगह उन्होंने यही मेंशन किया है कि आपकी हेल्प के लिए, बट इन्होंने इसे रिलीज़ ही ऐसे नाम से कर दिया कि वो आगे किसी ने पढ़ा ही नहीं। जितने भी लोग हैं उन्होंने बस पहली लाइन पढ़ी, मीट द फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गायब, खत्म, खल्लास, शुरू हो गए। इंस्टाग्राम पे रीलें आनी शुरू हो गई, फालतू चीज़ें, मतलब। और कुछ लोग तो इसका इतना फ़ायदा उठा रहे, भाई कितने घटिया लोग हैं, डर बना के अपना कोर्स सेल कर, भाई मेरा एआई का कोर्स पढ़ लो क्योंकि अब तो एआई आ रहा है। अरे यार, मतलब इतना ज़्यादा डर का यूज़ करा जाता है ना मार्केटिंग के लिए, मैं बता नहीं सकता। आप हर जगह देखो, आपको बोला जाएगा ये कोर्स नहीं करोगे तो तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं लगेगी। अरे क्यों नहीं लगेगी भाई, मैं कहीं और से पढ़ लूँगा। मतलब बहुत गड़बड़ चीज़ है, ये करनी नहीं चाहिए। मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगता है जब ऐसे सारे क्लेम करे जाते हैं।
सो एनीवे ये मेरी ओपिनियन थी, ये मेरी राय थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो डरो मत, अपने डर को साइड रखो, अपनी नॉलेज पे फोकस करो, आप स्किल करो और ऐसा सोचो कि आगे चल के इतनी इंटेलिजेंट मशीन्स के कोड तुम रिव्यू करने वाले हो। सो फील प्राउड ऑफ इट, यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट एन डब्बा जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाए। समझ में आया? सो अपनी स्किल्स पे काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये सारी चीज़ें पहले भी आई हैं, आगे भी आएंगी और बहुत ज़्यादा आएंगी। ऐसे हर चीज़ से डरोगे तो जी नहीं पाओगे।